देहरादून के जंगलों के नाले में 3 बॉडियां मिलती हैं। एक 32 वर्षीय महिला होती है, उनके करीब ही 2 शव और थे जो उनकी बेटियों के थे, जिसमें एक 12 वर्ष की बेटी थी, एक मात्र 8 वर्ष की मासूम नन्ही सी परी, उसका शव पड़ा हुआ था। तीनों के साथ बर्बरता से इनकी हत्या की गई थी। लोगों ने जब देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस फौरन मौके पर पहुंची। चूंकि ये बॉडियां कुछ 3 से 4 दिन पुरानी थी तो इनमें से कुछ दुर्गंध भी आने लगी। पुलिस ने फौरन बॉडियों को कब्जे में लिया, पंचनामा किया और सीधे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इनकी पहचान, शवों की शिनाख्त कैसे की जाए, उसके बाद इनका जो कातिल कौन है, क्यों उसने कत्ल किया, इन सब तमाम सवालों के लिए पुलिस ने टीमें गठित कर दी। अब पुलिस इनकी खोजबीन के लिए लग जाती है, लेकिन कहते हैं पुलिस जो अपराधी है वो वारदात को कितने ही शातिराना अंदाज में, कितने ही प्री प्लान्ड इन वारदात को अंजाम दे, लेकिन कानून के हाथ बहुत बड़े होते हैं। एक न एक दिन किसी न किसी तरीके से अपराधी तक पहुंची जाते हैं। यहां भी ऐसा हुआ। दरअसल पुलिस को इन बॉडियों के पास से एक यूपीएसआरटीसी, एक बस का टिकट मिलता है, उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन सेवा का एक रोडवेज का टिकट मिलता है नटौर टू देहरादून। उस टिकट के सहारे सीधे पुलिस अपनी मेहनत से, हिम्मत से, अपने सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए कातिल तक पहुंच जाती है और कातिल को गंभीर धाराओं में अभियोजन पंजीकृत करके सीधे जेल भेज। दरअसल ये सनसनीखेज वारदात, ये हैरत अंगेज घटना देहरादून की है। देहरादून में एक फैक्ट्री है, फर्नीचर का एक काम होता था, टिम्बर मर्चेंट की दुकान थी। उसमें एक व्यक्ति काम करता होता है जिसका नाम होता है हसीन खां। हसीन खां पिछले कई सालों से देहरादून में रहकर इस फैक्ट्री में टिम्बर की जो वर्कशॉप थी इसमें काम कर रहा था। हसीन जो है यूपी के बिजनौर का रहने वाला था। बिजनौर में ही रहने के दौरान उसकी एक महिला से दोस्ती होती है। चूंकि महिला होती है रेशमा भी, उम्र होती है 32 साल, बेहद खूबसूरत, रंग गोरा, अच्छी महिला, अच्छे परिवार से ताल्लुक रखने वाली महिला होती है। इसकी एक बेटी होती है, माफी चाहूंगा 2 बेटियां होती हैं। दोनों बेटियों के साथ ये महिला बिजनौर में रह रही थी। 2 साल पहले इसके पति से किन्हीं निजी कारणों से पति से इसका जो है तलाक हो चुका था, अपने पति से अलग रह रही थी। इसीलिए इसकी नजदीकियां बिजनौर के रहने वाले हसीन खां से बढ़ जाती हैं। किसी फंक्शन के दौरान इन दोनों की मुलाकात होती है, नंबर की शेयरिंग होती है, उसके बाद लंबी बातें होती हैं। दोनों गहरे इश्क में पड़ जाते हैं, दोनों के बीच प्रेम संबंध कायम हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ लिव इन में रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन परिवार के चलते ये रह नहीं पाते हैं। लेकिन छुप छुप कर अक्सर ये बाहर मिलते थे। हसीन खां जो है देहरादून रहकर एक फर्नीचर की फैक्ट्री में काम कर रहा था। बहुत जल्द वहां से काम करके 10, 12, 15 दिन में एक बार आता और रेशमा से मिलकर लौट जाता। धीरे धीरे इनकी जो मुलाकातें हैं लगातार बढ़ रही थी। वक्त, घड़ी की जो सुइयां हैं लगातार आगे बढ़ रही थी। धीरे धीरे वक्त बीता, लगभग 2 साल बीते। 2 साल तक इनका जो रिश्ता है चलता रहा। बड़े प्यार से, मौज मस्ती से इनका रिश्ता चल रहा था। लेकिन 2 साल के बाद अब रिश्ते की काफी जो गहराइयां हैं बढ़ चुकी थी, रिश्ते काफी लंबे हो चुके थे, प्रौढ़ हो चुके थे। इसीलिए रेशमा है, इसने कहा कि मैं अब तुमसे शादी करना चाहती हूँ, काफी वक्त हो चुका है। उसी दौरान एक बेटी, जो 8 महीने की बेटी का जो मर्डर हुआ, वो बेटी भी हसीन खां से पैदा हुई थी, हसीन खां की बेटी थी। इन दोनों की एक बिना शादी के ही एक औलाद पैदा हो गई। अब पहले एक बेटी थी, पहले वाले पति से एक बेटी इससे हुई, अब 2 बेटियां हो गई। तो उसके बाद लोगों ने रेशमा पर ताने मारना शुरू किए। चूंकि सोसाइटी के लोग होते हैं, तमाम तरीके की बातें होती हैं, अफवाहें उड़ती हैं, लोग टॉन्ट कसते हैं, फप्तियां कसते हैं। इसीलिए रेशमा ने हसीन से कहा कि तुम मुझसे जितना जल्दी हो शादी कर लो, और शादी नहीं करोगे तो फिर मैं पुलिस में जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगी, तुम पर बलात्कार का जो मुकदमा है दर्ज कराऊंगी। तुमने मेरे साथ धोखा किया है, चीटिंग की है, मेरी असमत से खेला है। अब यही कहानी का जो दौर है, जो ट्विस्ट आना शुरू हुआ, कहानी बिगड़नी शुरू हुई। दोनों की भी जो तलखियां हैं वो बढ़नी शुरू हो गई। अब दोनों के बीच जहां लंबी प्यार की बातें होती थी, तो आए दिन अब इसी बात को लेकर झगड़े भी होने शुरू हो गए। इधर हसीन जो है देहरादून रहकर काम कर रहा था, यूपी बिजनौर के नटौर में ये जो रेशमा भी है अपने दोनों बच्चों के साथ अलग एक रूम पर किराए पर रह रही थी। ज्यादा जिद करने के बाद जब इसने ज्यादा जिद की कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मुझे तुमसे शादी करनी है, जल्दी घर आइए, तो अब हसीन की जो नींदें हैं वो उड़ चुकी थी, उसका चैन उड़ चुका था। पहले जो मजे में जिंदगी गुजार रहा था वो उसके दिन अब बहुत चुके थे, उसको टेंशन शुरू हो चुकी थी। इसीलिए हसीन ने एक बहुत शातिर प्लान बनाया। उसने सोचा कि मैं इन तीनों की यदि हत्या कर दूं, मर्डर कर दूं,
चुपचाप इनके शव कहीं फेंक दूं, किसी को शनाख्त भी नहीं होगी, पहचान नहीं होगी, उसके बाद ना इसका डर होगा ना किसी समाज का डर होगा, अपनी जिंदगी आराम से गुजारूंगा। चूंकि हसीन पहले से भी मैरिड था, ये शादीशुदा था, मैरिड था, इसके बच्चे थे, इसीलिए दूसरी शादी करना इसके लिए आसान नहीं था। लेकिन रेशमा जो है लगातार इस पर शादी का दबाव बना रही थी, इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रही थी, इसीलिए दोनों की बातें बिगड़ी। प्री प्लान के मुताबिक अभी 3 दिन पहले हसीन खान ने रेशमा को फोन किया कि तुम सीधे वहां से देहरादून आ जाओ, मैं तुमको पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ, सीधे टिकट लेकर बच्चों को लेकर यहाँ आ जाओ, मैं तुमको यहीं शादी, हम दोनों यहीं शादी कर लेंगे, सीधे एक रूम किराए पर लेकर यहाँ अपने जीवन गुजारेंगे। वहां रहेंगे तो लोग फक्तियां कसेंगे, ताने कसेंगे, लिहाजा तुम यहाँ आ जाओ, यहाँ कोई कहने वाला नहीं है, सारे बाहर के लोग हैं, सारे काम करने वाले लोग हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, हम आराम से अपनी जिंदगी गुजारेंगे। रेशमा ये सुनकर बड़ी खुश हुई, तत्काल अपने दोनों बच्चों को लेकर सामान पैक करके सीधे बस स्टॉप पहुंचती है। वहां से देहरादून जाने वाली यूपी रोडवेज की बस पकड़ती है, बस में टिकट लेती है, टिकट को संभाल कर अपने बैग में पर्स में रखती है, सीधे देहरादून पहुंचती है। जब देहरादून पहुंचती है तो वहां पहले से ही हसीन जो है बस अड्डे पर इसका इंतजार कर रहा था। बस स्टॉप पर जैसे पहुंचती है, फोन करती है कि मैं फला जगह पर हूँ। हसीन तुरंत बाइक से इसको लेकर लेने आ जाता है, इसको बाइक पर बैठाता है, दोनों बच्चियों को बैठाता है, सीधे वहां से निकल जाता है। लेकिन इसी दौरान हसीन की जो बाइक है एक सीसीटीवी कैमरा में कैद हो जाती है। तीनों चारों के फोटो, ये दो बेटियां हसी और रेशमा और हसीन जहां, इन चारों लोगों के फोटो जो वीडियो है विजुअल है एक सीसीटीवी कैमरा में कैद हो जाते हैं। उसके बाद ये आराम से घर जाता है, रूम पे ले जाता है, वहां दोनों रात में साथ रुकते हैं, ठहरते हैं। आधी रात के बाद जब दोनों बच्चियां और ये हसीन, ये रेशमा गहरी नींद में सो रहे होते हैं, लेकिन ये जो हसीन है चूंकि ये भी सोने का नाटक कर रहा था, सोने की अदाएं कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये भी सो रहा हो। फिर ये चूंकि सफर थकी हुई थी, दोनों बेटियां और माँ ये गहरी नींद में सो जाती हैं। नींद में सोने के बाद हसीन जो है एक बड़ा सा कपड़ा इसने पहले से ही रुमाल टाइप में तैयार रखा था, उससे रेशमा के गले में डालकर उसका गला तेजी से घोट देता है, मुंह में कपड़े ठूस देता है जिससे आवाज बाहर न जाए। कुछ ही सेकंड में रेशमा की दम घुटने से फांसी के फंदे में दबने के बाद तड़प तड़प कर मृत्यु हो जाती है। उसके बाद दोनों बेटियों को उसी तरह से ये हत्यारा, ये निर्दयी उन दोनों बेटियों को उसी तरीके से मार देता है। उसके बाद रात को ही तीनों की बॉडियां एक बोरे में भरकर सीधे ले जाकर देहरादून, चूंकि ये देहरादून के आसपास का इलाका है, काफी जंगली इलाका है, घने घने गहरे गहरे पेड़ हैं, पहाड़ों से आए हुए गहरे नाले हैं, उस नाले में जाकर फेंक आता है। चुपचाप आकर अपने पास घर आकर सो जाता है। अब चूंकि कुछ दिन तक, 1-2 दिन तक किसी को मालूम नहीं चला, लेकिन उसके बाद कुछ चरवाहे वगैरह वहां से गुजरे, उन्होंने देखा कि यहाँ एक संदिग्ध चीज पड़ी हुई है। उन्होंने फौरन आसपास के लोगों को सूचना दी। लोगों ने जाकर देखा तो उनको शक हुआ कि बोरों से जो दुर्गंध आ रही है, निश्चित रूप से इसमें बॉडियां हैं, इसमें लाशें हैं। फौरन पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने फौरन तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंची, सबको देखा, लेकिन शिनाख्त करने के लिए कोई ना मिला तो उनको पंचनामा करके पोस्टमार्टम करवाया और शवों को मोर्चरी में रखवा दिया। इसके बाद पुलिस ने सबसे पहले इनकी शिनाख्त के लिए टीमें गठित की। उसके बाद ये पता लगाने की कोशिश की कि कातिल कौन है, उसका मकसद क्या है, क्या मोटिव रहा होगा, उसने कत्ल क्यों किया। ये जानने के लिए पुलिस तमाम तरीके से टीमें गठित कर रही थी। लेकिन जब ये पुलिस वहां दोबारा मौके पर पहुंचती है कुछ साक्ष्य जुटाने के लिए, तो इसको वहां पड़ा हुआ एक टिकट मिल जाता है, जो बैग महिला के जो कपड़े हैं, कपड़े के अंदर से इनको टिकट मिलता है। बस का टिकट लेने के बाद ये जो महिला, ये पुलिस टीम है, ये सीधे नठौर की जो लोकेशन, जो सीसीटीवी कैमरा है चेक करवाती है। उसके बाद सीधे उस तारीख के देहरादून के जो बस स्टॉप के सीसीटीवी कैमरा हैं, सारे कैमरे चेक कराती है, खंगालती है, तो उसको एक बाइक दिखती है जिस पर 2 बच्चियां, एक महिला बैठी दिख रही होती है। पुलिस को प्रथम दृष्टया लगा कि यही कातिल है, उसके लिए खोजबीन शुरू कर दी। इसके लिए पुलिस ने लगातार लोगों से जाकर पूछताछ की, लोगों से मालूम की, तमाम जो वर्कर हैं उनको, उनसे जाकर पूछताछ की, सीसीटीवी फुटेज अब दिखाए। पुलिस की मेहनत बहुत जल्दी रंग लाई, मुखबिरों की सहायता ली गई। पुलिस को मालूम चला कि इस तरह का जो व्यक्ति है, फला टिम्बर जो मर्चेंट है, उसके यहाँ काम कर रहा होता है। पुलिस फौरन बिना देरी किए वहां पहुंची, वहां देखा तो यही व्यक्ति अंदर काम कर रहा था। इसको बुलाया, इससे पूछा तो इसने शुरू में साफ साफ मना किया कि मैंने इस घटना में कुछ, मेरा हाथ नहीं है, ना मैं जानता हूं ये महिला कौन है, तो आप मुझे बेवजह परेशान कर रहे हो। लेकिन पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो सारे सच उगल दिए। उसने कहा कि हाँ, और ये पूरी जो कहानी है, पूरी घटना है, उसने शुरू से आखिर तक बयां कर दी। पुलिस ने जो बॉडी है परिवार को भेज दी। उसके बाद ये जो कातिल है
इसको गंभीर धाराओं में 3 लोगों के हत्या के इल्जाम में अभियोजन पंजीकृत करके सीधे जेल भेज दिया।